अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज एक दूसरा अहम टॉपिक ब्रेन डिसऑर्डर में शेज़ोफ्रीनिया के बारे में आपको बताएंगे। शेज़ोफ्रीनिया एक मेंटल इलनेस है जिसमें जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है और ये बग़ैर मेडिसन के और बग़ैर दवाई के ठीक नहीं होता। इसके लिए एक तो अच्छा न्यूरोफिजिशियन ही आपको बता सकता है इस बंदे को या जिसको शेज़ोफ्रीनिया है उसकी सही अलामात तो आपको बता देता हूँ, लेकिन आपका फिजिशियन ही बेहतर ट्रीटमेंट करेगा क्योंकि ये किसी भी आम टोटके से ठीक नहीं होती, ना ही किसी टोटके में पढ़ना चाहिए और ना ही किसी आम बंदे को पता चलता है इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है या इसको शेज़ोफ्रीनिया है या एंटी डिप्रेसेंट है या स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है या शेज़ोफ्रीनिया ये एक बीमारी है, मेंटल इलनेस है, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। इसके लिए अलामात चंद अलामात हैं। या मरीज़ जिसको शेज़ोफ्रीनिया है वो बहुत ही खौफज़दा होता है, चीज़ों से डर जाता है, इंसानों से भी बंदा डरता है, बाज़ पानी से भी बंदा डरता है और बाज़ औक़ात शेज़ोफ्रीनिया वाला मरीज़ कह कह मारता है, हंसता है पागलों की तरह। ठीक है, लेकिन वो पागल नहीं होता, लेकिन ये भी एक मेंटल इलनेस है। जब वो ना हंसने वाली बात पर खुद ब खुद अपने आप में बातें करता है या कह कह मारता है या रोने लग जाता है, तो ये सारी अलामात शेज़ोफ्रीनिया में होती हैं। ठीक है, शेज़ोफ्रीनिया में एंटीसाइकोथेरापी होती है, एंटीसाइको ड्रग्स थेरापी। एंटीसाइको ड्रग्स शेज़ोफ्रीनिया में चलती हैं। ये आपका न्यूरोफिजिशियन ही डिसाइड करेगा कितना बड़ी बीमारी है कि सारी ज़िंदगी इसकी मेडिसिन चलेंगी या कुछ अर्सा चलेंगी, 2 साल चलेंगी, 3 साल चलेंगी। ये आपका बेहतर फिजिशियन ही इसको चेक करेगा और फिजिशियन ही रिकमेंड करेगा कितने अरसे तक दवाई चलेगी। अच्छा, अगर किसी को आपके प्यारे को शेज़ोफ्रीनिया है तो शेज़ोफ्रीनिया में पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। फैमिली हिस्ट्री में ये देखा जाएगा कि इसके ख़ानदान में पहले कभी किसी को मेंटल इलनेस या ब्रेन डिसऑर्डर या कोई दिमागी बीमारी किसी किस्म की है तो उसको भी चेक किया जाएगा। अगर फैमिली हिस्ट्री में नहीं है तो फिर उसके घर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो फिजिशियन है उसको देनी पड़ेगी या फिजिशियन खुद न्यूरो फिजिशियन है वो खुद पूछ लेगा आपसे कि उसके फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसके घर में खुशहाली है या कोई घरेलू स्ट्रेस में तो नहीं है जिसकी वजह से उसको शेज़ोफ्रीनिया हो गया है। अगर घरेलू कोई उलझन है तो उसको भी दूर करें, साथ मेडिसिन भी शुरू होंगी। अच्छा, इससे फैमिली हिस्ट्री आ गई, घरेलू झगड़े ये आ गए या कोई दिमागी चोट भी हो सकती है, रोड एक्सीडेंट में कोई इंजरी भी आ सकती है। ये सब चीज़ें न्यूरोफिजिशियन आपसे पूछेगा या साइकोलॉजिस्ट जो है आपका डॉक्टर वो आपसे मुकम्मल पूछेगा। फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट चलेगी, कितने अरसे तक चलेगी ये मरीज़ की सिम्टम्स और अलामात को देख कर ही पता चलेगा इसका इलाज कितने अरसे तक जारी रखा जाएगा। अच्छा, इसके दवाई के साथ साथ आपको फिर वही चीज़ें जो ओसीडी में या एंग्जाइटी में जो चलती थी वही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। उसमें बैलेंस डाइट, आप मरीज़ की खुराक का ख़ास ख्याल रखेंगे। उसकी वर्जिश आपने 1-1.5 किलोमीटर चाहे कि हो सके तो दूसरा बंदा उसको साथ एक्सरसाइज कराए और जो मेडिसन है वो मरीज़ खुद नहीं खाएगा। जो बंदा समझदार हो, उसके माँ बाप में से, भाई में से, बड़ी बहन है या पेशेंट की जो हो सके बड़ा समझदार बंदा प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको दवाई खिलाएगा क्योंकि शेज़ोफ्रीनिया का मरीज़ अपनी मेडिसिन खुद नहीं खा सकता। तो अगर मरीज़ के ज़िम्मे लगा देंगे तो मरीज़ या ज़्यादा दवाई खा जाएगा या दवाई खुद खाएगा नहीं।
تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے وہ پراپر اپنی دوائی مریض کھائے، اور مریض کی غذا عام بندے سے اچھی ہونی چاہیے، سی ڈائٹ ہونی چاہیے۔ سی ڈائٹ میں اسپیشل کیٹیگری مریض ہوتے ہیں جس کو اچھی خوراک دی جاتی ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور یہ صرف معلوماتی ویڈیو ہے اور نہ ہی کسی کے علاج کرنے کے لیے ہے ویڈیو، یہ صرف مفاد عامہ، معلومات عامہ ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔